और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सियासत ने ले ली है दलित नेता की जान, और इसी पर बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। तो बता दें कि बिहार में दलित नेता की हत्या पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू ने सीधे आरजेडी पर आरोप लगाया है। दलित नेता ने अपनी हत्या की पहले आशंका जताई थी। दलित नेता ने आरजेडी से की थी बगावत के बाद हत्या की आशंका जताई थी। दलित नेता ने तेजस्वी से, जी हां, तेजस्वी से अपनी जान को खतरा बताया था। तो सियासत ने दलित नेता की जान ले ली है। बिहार में दलित नेता की हत्या के बाद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस नेता ने अपनी हत्या से पहले कुछ आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया था। साथ ही ये अंदेशा जताया था कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम के बाद जेडीयू ने अब इस पूरे मामले पर सीधा सवाल उठाया है। देखिए, निसंदेह जब एक फर्द बयान दर्ज हो गया है तो पुलिस इसका अनुसंधान करेगी और सही दिशा में अनुसंधान करेगी। देखिए, जब तक ऐसे प्रस्ताव नहीं आते और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कोई फैसला नहीं लेता है, तब तक ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं है, और इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज राजनीति और अपराध के रिश्ते पर भारतीय निर्वाचन आयोग और कोर्ट की जो भी चिंताएं हों, लेकिन धनबल और जातीय हितों को लेकर जिस तरह की राजनीति का विद्रूप चेहरा एक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं आज पूरे तंत्र पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। शक्ति मलिक की जिस बेरहमी से हत्या हुई, और हत्या के पहले एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को दिए इंटरव्यू में काफी विस्तार के साथ उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप लगाया कि टिकट देने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए मांगा, और नामांकन के पश्चात 20 लाख की दूसरी किस्त की मांग की, और ऐसा नहीं करने पर चुनाव नहीं लड़ने देने के संबंध में उन्होंने धमकाया, और उनके निकलने के समय जब उन्होंने कहा कि अच्छा, इस पर हम सोच करके आपको बताएंगे, तो उन्होंने जाति सूचक गालियां दी। चलिए अब आपको सुनाते हैं वो बयान जो शक्ति मलिक ने अपनी हत्या के पहले दिया था। शक्ति मलिक ने हत्या से पहले सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया था। तो मैं तेजस्वी यादव जी के, माननीय तेजस्वी यादव जी के 10 नंबर क्वार्टर घर पे गया, तो वहां पर हमको तेजस्वी यादव जी के जैसे ही घर गए तो वहां बैठे, तो तेजस्वी यादव जी घर से बाहर निकले। वो बोले, मलिक जी बोलिए क्या हाल है? बोले प्रणाम सर, बहुत अच्छा हाल है, लेकिन देखिए ना अनिल साधु जी बोल रहे कुछ डोनेशन के लिए। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि डोनेशन तो आपको देना पड़ेगा। हमने सर क्यों देना पड़ेगा? दलित महादलित और डोम जाति से हम आते हैं, छोटा जात से हम आते हैं, तो हमको भी जो कि टिकट का चंदा देना पड़ेगा। तो बोला कि तुमको पैसा है तो तुम टिकट लेके चुनाव लड़ो, और नहीं तो यहां से निकलो। हमने सर, हम आपका राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव है, आपका पार्टी के लिए हम लोग बहुत काम किए हैं, लेकिन आप इस तरह से बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि तुम जात का डोम हो, तुम डोम ही रहेगा, और तुमको विधानसभा नहीं जाने देंगे। जब हम पूर्णिया वापस आए तो अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव जी पीआर प्लानिंग करके मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से टिकट का दावेदारी कर सके। उसके बाद हमको ये कहना है तमाम बिहार के वासियों से कि लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में 900 करोड़ का चोरी में जेल में बंद है। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए,
बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। तो बोले सर आप जो है कि सब कुछ है, अगर दलित महादलित को नहीं देखिएगा तो आप कैसा राजनीति कर रहे हैं। बोला मेरा पार्टी है, हम जैसा चलाए, मेरा सरकार होगा, हम जैसा चलाएंगे, तुम यहां से भागो। तो ये बिहार की अभी की सबसे बड़ी खबर है और बता दें कि जिनका बयान, जिनकी बाइट आप अभी सुन रहे थे, वो शक्ति मलिक है। इन्हीं की हत्या हुई है और हत्या होने से पहले इन्होंने क्या कुछ आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया था वो आपने अभी सुना। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि इनकी पत्नी भी तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी नेता साधु पर आरोप लगा रही है इनकी हत्या कराने का। तो बयान आपने सुना और उसके बाद सियासत बिहार की तेज है और सवाल यही है कि क्या सियासत ने दलित नेता की जान ले ली। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे सारे पैनल के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ आज जुड़ गए हैं और इसी मुद्दे पर बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक से। अजय, जेडीयू की तरफ से सीधा आरोप है कि सियासत की वजह से ही इनकी जान गई है, क्या कुछ आप कहेंगे ये बताइए। नहीं सुकन्या जी, मेरा बस एक चीज पूछना है कि क्या इस देश में डोम होना अपराध है? इस देश में डोम होना अपराध है क्या? और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया जो इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रह चुका है और जो अपने आप को स्वयंभू चीफ मिनिस्टर कर डिक्लेयर उन्होंने किया है, और उस पर कहा जा रहा है कि तुम डोम हो, तुमको विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे। यह मानसिकता है और यह मानसिकता आज की नहीं रही है। 15 वर्ष इन्होंने शासन किया, इनके शासन में आज तक अति पिछड़ों को पंचायत में आरक्षण क्यों नहीं मिला? 15 वर्ष में 14 वर्ष इन्होंने पंचायत का चुनाव नहीं करवाया, अवैध रूप से घोषित लोग मुखिया बने रहे। ये कभी पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को आगे नहीं आने दिए। दलितों का इतना नरसंहार इनके शासन में क्यों हुआ? इनकी मानसिकता रही है ना। ये जो हुआ है ये अक्षम्य है। चुनाव आयोग अब यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा चुका है। हम तो मांग करते हैं कि इस घटना की जांच सीबीआई से चुनाव आयोग करे, क्योंकि राज्य सरकार अभी बस एक कार्यरत राज्य सरकार है, ये अनुशंसा भी चुनाव आयोग को करनी होगी। इस शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच चुनाव आयोग को बिल्कुल करवानी चाहिए सीबीआई से। और ये मतलब मैं तो स्तब्ध हूं कि इस तरह से हो सकता है। 50 लाख रुपए आप टिकट के लिए मांग रहे हो, 20 लाख रुपए टिकट देते समय दे देना। मतलब कि ये चुनाव हो रहा है या दिवाली की मंडी सजी हुई है कि 5 साल में एक बार होगा, भैया बहुत महंगा है, आके खरीद के ले जाओ। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। इस मानसिकता से क्या समाज का उत्थान होगा? लोग बात करते हैं दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज। ये गरीबों की आवाज है। लेकिन जब कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कोई भी बात रखने से पहले तेजस्वी यादव ने सबसे पहले हाथरस कांड पर 2 मिनट का मौन रखा था। दलित के साथ जो वहां पर वारदात हुई उस विरोध में उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा था। और जब यहां पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पिछड़े नेता मुकेश सहनी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि ये पिछड़ों का अपमान है, जो उनके साथ किया गया, उनके हिस्से की सीट का ऐलान नहीं किया गया। और उसके बाद आज ये खबर आ रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड दिखता है। डबल स्टैंडर्ड, मुझे तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं दिखता है। डबल या ट्रिपल या क्वाड्रपल छोड़ दीजिए, ये कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। स्तरहीन लोग हैं ये लोग। आप ये सोचिए कि पहली बात कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में कानून के खिलाफ है। आप किसी को डोम, चमार, मुसहर, शूद्र नहीं कह सकते हैं। ये अपने आप में एक केस का मामला बन जाता है। इन्होंने डोम शब्द का इस्तेमाल किया। अरे क्या डोम होना पाप है? अंतिम संस्कार आपका नहीं होगा अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो। क्या सोच है आपकी? समाज को बदलने की ये सोच होती है? ऐसे लोग हमारे देश में नेतृत्व भी कर सकते हैं, पार्टी चला रहे हैं। मुझे शर्म इस बात की आ रही है। ये है हमारे लोकतंत्र की क्रूरता, विभत्सता। अगर ये लोकतंत्र है तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र के प्रहरियों को जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए, तभी दूध का दूध अब पानी का पानी हो। क्योंकि ये हत्या किसने की, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव के अहंकार ने ये हत्या करवा दी? जवाब देंगे? एक राजद का व्यक्ति आके जवाब नहीं देने को तैयार है, कह रहा है कि स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। आपके खिलाफ जो भी चीज होता है स्क्रिप्टेड होता है। लालू जी जेल पहुंच गए, स्क्रिप्टेड था। कोर्ट ने सजा दे दी, वो स्क्रिप्टेड था। कोर्ट भी अब स्क्रिप्टेड हो गया। जो व्यक्ति ना कानून को माने, ना कायदा को माने, जिसका कोई मतलब नहीं है, और एक दलित से पैसे मांगना, उसके बाद पैसे नहीं देना तो पार्टी से निकाल दिया, चलो ठीक है, अब उसकी हत्या तक हो गई। क्यों भाई?
ये तमाम सवाल हैं जो हर बिहार वासी, हर देशवासी के मन में कौन रहा है। और कल हाथरस पे नौटंकी, हाथरस की घटना पे 2 मिनट का मौन रखेंगे। हाथरस में क्या हुआ है, किसके साथ हुआ, ये भी पता है। तो जीतन राम मांझी को क्यों निकाल दिया? उनको तो हमारे यहाँ से लेके गए थे ना बड़े सम्मान के साथ। मांझी गए, क्या क्या बोला जीतन राम मांझी के बारे में, किसके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया है। समस्या ये है कि ऐसे लोग सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं। ये एक बहुत खतरे की घंटी है जिसको हम सबको देखना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बस बिहार की जनता, देश की जनता को अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, इनको सही जगह पर रखने की ज़रूरत है। ये समाज, सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ राजीव मिश्रा, मुख्य प्रवक्ता वीआईपी के भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव मिश्रा जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, वो कम है। इस तरह का अगर होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अगर इस तरह का कार्य किया जाता है, तो इसकी तो जितनी भी भर्त्सना की जाए। आप देखिए कि दलित समाज या अति पिछड़ा समाज, उनके ऊपर इस तरह का शोषण, इस तरह का, अब किसी को अगर पॉलिटिक्स में आना है उनको, और वो उस पार्टी के पदाधिकारी थे, और अगर उन्हें टिकट चाहिए था, लेकिन जिस ढंग से उनसे बात की गई, और चूंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने बताया वीडियो पे, और उसका आपने अभी वीडियो दिखाया भी, मतलब इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए, और इसका बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी आचार संहिता लागू है, और इसमें आप ये देखिए कि अपराधी अंदर घुस के किसी के घर पे आके अब मार दिया जाता है किसी को। मतलब इस तरह, ये किस तरह का वातावरण है बिहार का? मतलब इसको तो बिल्कुल, इसके लिए तो अक्षम्य अपराध है ये, और इसमें दोषियों को अतिशीघ्र सजा मिलनी चाहिए। राजीव मिश्रा जी, बिल्कुल कल तक आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ थी, करीबी रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, और कल आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महागठबंधन के मौजूद थे। जो आरोप यहां पर शक्ति मलिक ने अपनी हत्या होने से पहले लगवाए, क्या आपको लगता है कि उन आरोपों में सच्चाई है? क्योंकि आपने नजदीक से तेजस्वी यादव का आरजेडी का काम देखा है, क्या कुछ लग रहा है आपको? आप ये देखिए कि जो महागठबंधन था, और उसमें जो भी हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के नेता थे, अब आप सबसे पहले देखिए मांझी जी, उनको जाना पड़ा, और उनकी मांग क्या थी? एक कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो जब आप 5 दलों का, 4 दलों का गठबंधन है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी होना ही चाहिए, बिकॉज कोई एक पार्टी अगर लीड कर रही है, लेकिन ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें जितने भी लोग आपके साथ हैं उनसे मिलकर विचार करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। दूसरा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चले गए। हम लोगों ने बार बार ये कहा कि ये गलत हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी होते हमारे महागठबंधन में, मांझी जी होते, अच्छा होता। और कल आप देखिए हमारे साथ जिस तरह का धोखा दिया गया, हमें अंत समय तक, पिछले 2 महीने से हमें बरगला के रखा गया। और कल भी जब हम लोग जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इनके नेता कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। उस स्टेज पे हमारे नेता का नाम है डाला हुआ, मेरा नाम छपा हुआ है, लिखा हुआ है वीआईपी पार्टी राजीव मिश्रा। तो उन्होंने जो बुलाया नहीं, तो क्या उस तरह से स्वागत किया जाता है क्या? दूसरी बात, पहले से हो गई थी कि इतना सीट मिलना है और उप मुख्यमंत्री बनना है। अभी ये सही समय नहीं है। हमारे दलित भाई की अभी हत्या हुई है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहस जो है, जो हत्या हुई है, नृशंस हत्या, इस पर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। राजनीति तो चलती रहेगी। राघेंद्र कुशवाहा जाप नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राघेंद्र कुशवाहा, आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस घटना की निंदा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हत्या है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं सरकार में बैठने वाली पार्टी जदयू से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पिछले 15-20 दिनों से उनका वीडियो वायरल था। वो बार बार कह रहे थे कि हमारे जान को खतरा है। तो यहाँ की सरकार क्या कर रही थी? कोर्ट क्या कर रहा था? कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लिया? उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं अवेलेबल कराया गया? निश्चित रूप से हम जदयू प्रवक्ता जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार जांच करे सीबीआई की मांग। इसमें प्रशासन कहां तक दोषी है और कौन से राजनीतिक दल दोषी है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। यह बहुत बुरी घटना है और यह राजनीतिक घटना है। इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है और इस पर राजनीति होगी बिहार में। अब बिल्कुल, अजय भी इस पर जवाब देंगे। अजय, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कह रहे कि सरकार क्या कर रही थी।
वीडियो लगता है इन्होंने ठीक से देखा नहीं, इनको फिर से दिखाइए। घर में घुस के उनको मार दिया गया है। उन्होंने कोई भी रिटर्न कंप्लेंट थाने में नहीं की थी कि मेरी हत्या की जा सकती है। उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था। आज एक मिनट, इस प्रदेश में, इस देश में रोज दिन करोड़ों वीडियो वायरल होते हैं। क्या सबको सुरक्षा सरकार देती है? सुरक्षा देने का एक मायना होता है। आपको जाके थाने में कंप्लेन करनी चाहिए थी। हमारे भाई ने वो करने में चूक कर दी। एक थाने में कंप्लेन करते तो निश्चित तौर पे ये सरकार की जिम्मेदारी रहती, चाहे आचार संहिता लगी हो चाहे नहीं लगी हो। थाने में उन्होंने शिकायत नहीं की। एक वीडियो वायरल हुआ। आज उस वीडियो का हम लोग सब कुछ संज्ञान ले रहे हैं क्योंकि उनकी हत्या हो गई और उनकी पत्नी चीख चीख के कह रही है कि हत्या किसने की है और कैसे हुई है। आज हमारे बस में नहीं है कि हम अनुशंसा कर दें सीबीआई के लिए, इसलिए हम चुनाव आयोग से दरखास्त कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इसकी करवाई जाए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेंगे, राजनीतिक लाभ लेंगे। आप तो अभी से राजनीतिक लाभ लेने लगे भाई। हम कह रहे हैं कुछ और बात, आप कह रहे हैं कुछ और बात। आपको भी अब चुनाव दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि किस तरह की मानसिकता के लोग राजनीति में आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिहार वापस 15 साल उस गर्त में नहीं जा सकता है। जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हों उनको राजनीति में आने से रोकने का दायित्व पूरे बिहार की जनता का है और देश की जनता का, ऐसे मेरा और आपका नहीं है। राजनीतिक शासन आपका है, जो काम करेगा ये शासन को चुनेगा। जनता को अब इंश्योर करना बिहार सरकार में आपकी रॉबिनहुड बन रहे हैं, बिहार सरकार में आपकी पार्टी है, ये आपका दायित्व होता है कि जो रॉबिनहुड को उनकी जगह पे भेजना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए। रवि उपाध्याय जी, ये जरा बताइए कि कुछ दिन वक्त पहले ये व्यक्ति जो है अपनी हत्या की आशंका जताते हैं। शक्ति मलिक इनका नाम है और दलित नेता हैं, ये आरजेडी के नेता हैं। कई आरोप तेजस्वी यादव पर लगाते हैं। वीडियो वो वायरल होता है और अब इनकी हत्या हो जाती है। क्या कुछ लग रहा है आपको? बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है, ये बताइए। देखिए, अब इससे पहले बिहार की सबसे पहले हाथरस में घटना हुई, वो तमाम देश के सभी लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और अभी फिर यहाँ पूर्णिया में यह ताज़ा घटना हुई है और ये इसका वीडियो वायरल हुआ है। अभी सभी दल के लोग, देखिए, किसी भी जाति समुदाय किसी वर्ग की हत्या होती है तो इस पर सब माने उसमें निंदा उसकी की जाती है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अभी अजय जी ने कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सभी दलों, अभी देखिए आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में चुनाव आयोग के पास सभी दल अगर यदि उनको लिख करके दें कि इसकी सीबीआई जांच हो, ये मामला गंभीर है, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान लेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव एक प्रतिपक्ष के नेता हैं, ऐसे में उन पर आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो भी लग रहा हो, तो उस पर वो संज्ञान लेने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर चुनाव आयोग इसकी जांच कराती है सीबीआई से। तो क्योंकि अभी देखिए चुनाव का माहौल है, ऐसे में माहौल जो है सो गड़बड़ाने की उम्मीद है। गड़बड़ाने की उम्मीद इन द सेंस कि अब चारों तरफ ये दूसरा इसका रूप हो जाएगा अब ये, तो यह ठीक नहीं है बिहार के लिए अभी वर्तमान कंटेक्स्ट में, अभी जो चुनाव का माहौल है इसमें। इसलिए अभी समय रहते अभी है सारे दल के लोग, जो भी हो, सत्ता हो विपक्ष हो, जो भी पार्टी हो, वो जाकर के चुनाव आयोग को लिख करके दें और उसको चुनाव आयोग अभी कार्रवाई करे उस पर जो भी बिल्कुल। अजय आलोक जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए इस पूरे मसले पर। जेडीयू तो हमलावर है ही, लेकिन आलोक आप भी ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं, तेजस्वी यादव भी ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं। किसी भी नेता का जन्मदिन हो या किसी नेता की मौत ही क्यों ना हो जाए, तुरंत तेजस्वी यादव इस पर दुख भी जताते हैं। लेकिन जब अपनी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या हुई तो कोई रिएक्शन तेजस्वी पर नहीं आया। किसी भी नेता की हत्या हो जाए तो कानून व्यवस्था पर तेजस्वी सवाल उठाते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर कोई रिएक्शन नहीं आया। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि संवेदनहीनता और संवेदनशीलता दोनों में बड़ी एक थिन लाइन होती है। वो थिन लाइन क्या होती है, ये आप तब तय करते हैं कि आपका एक्शन क्या बोल रहा है, आपकी हरकतें क्या बोल रही हैं, कब ये संवेदनशील हुए हैं। आप शुरू से लेके अभी तक देखिए, संवेदनशीलता इनको छू के ही नहीं गई है। एक आपके पार्टी का प्रदेश सचिव जो आपके पार्टी के लिए बोल रहा है कि मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूँ, रानीगंज विधानसभा में ब्लॉक में घूमा हूँ, पूरे प्रदेश में भी दौरा किया हूँ, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको कहते हैं कि तुम डोम है, डोमे रहेगा, तुम विधानसभा कभी नहीं पहुँचेगा, चलो निकलो, भगाओ यहाँ से, और उसको भगा दिया घर से। ये संवेदनशीलता है? तो आपको क्या लगता है कि हत्या के वक्त, हत्या के बाद उसकी मौत पे संवेदनशील होने की जगह, उसकी मौत पे दो आंसू बहाने की जगह उनकी जहमत भी उन्होंने नहीं समझी, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है।
मैंने कहा ना, वो समझते ही नहीं हैं लोगों को। लोग कहते हैं कि सामंती व्यवस्था ये वो, इनसे बड़ा सामंत कोई है? इसको कहते हैं असली सामंती व्यवस्था, कि जहां पे अपने से आगे दुनिया का हर आदमी आपको बौना लगे कि मैं अहम ब्रह्म हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। ऐसे ऐसे लोग से संवेदनशीलता की उम्मीद करना अपने आप को कुएं में गिराने जैसा है। मैं बस बिहार की जनता से ये अपील करूंगा कि ये देखिए, वीडियो देखिए, उसकी मौत देखिए, और ये देखिए कि ऐसे ऐसे लोग क्या आप सत्ता में चाहिए। एक भी व्यक्ति जिसका आपराधिक चरित्र हो, चाहे किसी दल का हो, आज मैं जनता दल यू से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि एक भी दल हो जिसका आपराधिक चरित्र हो, मत दीजिए वोट ऐसे लोगों को। बिहार को साफ राजनीति की जरूरत है, बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए ऐसे लोगों को। कहीं से जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है। मेरी बात सुन के बड़े लोग शक्ति मलिक का वो बयान भी जो उनकी हत्या से पहले वायरल था, वो एक बार सुन लेते हैं। उनकी हत्या से कुछ दिन पहले ये बयान उन्होंने दिया था और इंटरनेट पर हर जगह ये वायरल है। चलिए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था, एक बार फिर से सुनते हैं। तो मैं तेजस्वी यादव जी के, माननीय तेजस्वी यादव जी के 10 नंबर क्वार्टर घर पे गया, तो वहां पर हमको तेजस्वी यादव जी के जैसे ही घर गए तो वहां बैठे, तो तेजस्वी यादव जी घर से बाहर निकले। वो बोले, मल्लिक जी बोलिए क्या हाल है? बोले प्रणाम सर, बहुत अच्छा हाल है, लेकिन देखिए ना अनिल साधु जी बोल रहे कुछ डोनेशन के लिए। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि डोनेशन तो आपको देना पड़ेगा। हमने सर क्यों देना पड़ेगा? दलित महादलित और डोम जाति से आते हैं, छोटा जात से आते हैं, तो हमको भी जो कि टिकट का चंदा देना पड़ेगा। तो बोला कि तुमको पैसा है तो तुम टिकट लेके चुनाव लड़ो, और नहीं तो यहां से निकलो। हमने सर हम आपका राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव है, आपका पार्टी के लिए हम लोग बहुत काम किए हैं, लेकिन आप इस तरह से बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि तुम जात का डोम हो, तुम डोम ही रहेगा और तुमको विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो बिल्कुल शक्ति मलिक का उनकी मौत से पहले जो उन्होंने बयान दिया था वो आपने सुना। अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू नेता इस पूरे मसले पर लगातार बने हुए हैं और जेडीयू प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रही है, सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। अजय, ये जरा बताइए कि इस आरजेडी पार्टी की हम बात करें तो खुद को ये दलितों की, शोषितों की पार्टी कहती आ रही है, साथ ही ये भी कहती है कि यहाँ पर जो दलित लोग थे उसके उत्थान का काम लालू यादव ने किया है और उनकी राजनीति की वजह से ही बिहार में इनकी स्थिति सुधरी है। और जब उनकी पार्टी के अंदर ऐसा हो रहा है, उनकी पार्टी के अंदर दलित नेता की क्या स्थिति है वो बयान से हमने सुना। इसके अलावा उनकी मौत हो जाने के बाद भी कोई रिएक्शन आरजेडी की तरफ से नहीं आता, आश्चर्य होता है। ट्विटर पर भी कोई रिएक्शन नहीं है, मीडिया की तरफ से भी कोई मीडिया पर भी उन्होंने कोई कुछ रिएक्ट नहीं किया है। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां वो बेशक रिएक्ट कर रही है और अभी हमारी डिबेट में भी आरजेडी के नेता अभी तक नहीं पहुंचे। क्या कहेंगे अजय? देखिए, डिबेट पे कहां से आएंगे? कोई बाइट तक और कोई बयान तक नहीं देगा। डिबेट क्या चीज से करेंगे? डिबेट करने के लिए बिल्कुल अपना जमीर साफ होना चाहिए, तब ना डिबेट करेंगे। नहीं है, पैनल में और भी लोग हैं मैडम। करेंगे, बयान तक कोई नहीं देगा इस बारे में। और ये बार बार जो अनिल साधु, अरे एक मिनट, ये बार बार जो अनिल साधु वो कह रहे हैं, आपको पता है ये अनिल साधु कौन है? ये अनिल साधु हैं रामविलास पासवान जी के दामाद, जो पहले एलजेपी में थे और छोड़ के आया आरजेडी में। अब इनकी क्या भूमिका है, इसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? वही लेके गए थे तेजस्वी के पास, वही बता पाएंगे ना कि पैसे मांगे गए थे या नहीं। वही बता पाएंगे ना कि हत्या की क्या वजह है, पुनिया की क्या लोकल पॉलिटिक्स है। ये तमाम चीज़ें, इन तमाम पहलू हैं, तमाम एंगल से जांच करने की ज़रूरत है। हमारा तो साफ मानना है कि बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले में, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और चुनाव के पहले एक राजनीतिक पॉलिटिकल वर्कर की हत्या होना, चाहे वो किसी भी दल का हो, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आप वापस बिहार को 90 के दशकों में नहीं ले जा सकते हैं, चाहे कोई हो। इसलिए चुनाव आयोग से फिर दरखास्त करता हूं, इसको सीबीआई के हवाले किया जाए और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। राजीव मिश्रा भी वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव मिश्रा जी, ये जरा बताइए कि प्रमुखता से कल जब मुकेश सहनी के मन की बात नहीं हुई तो उन्होंने कह दिया कि पिछड़ों के साथ अपमान हुआ है, इस मुद्दे पर वीआईपी का क्या स्टैंड है? वीआईपी किस तरीके से अपना विरोध करेगी, ये बताइए। देखिए, अभी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक दलित की हत्या हुई है और इसमें बिल्कुल राजद के वो नेता थे और उन्होंने जो भी बयान दिया उसके बाद उनकी हत्या हुई है। तो ये राजद की गलती तो है ही। राजद में जिस ढंग से छलावा है दलितों के लिए और अति पिछड़ों के लिए और वैसे लोगों के लिए जो समाज में पीछे रह गए हैं, प्रगति के राह पे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनके लिए तो जो विरोध है वो है ही। लेकिन ये जो हत्या है इसमें ये प्रशासनिक विफलता भी है। और ये मैं टीवी 18 को बताना चाहूँगा कि बार बार आप लोगों ने पैनल तो बुला लिया और एक अच्छे
पत्रकार को बुलाया, ठीक है मैं वीआईपी में हूं लेकिन पहले पत्रकार हूं, 30 साल का अनुभव है मुझे। जब भी पैनल किया बुलाया जाता है तो सबको समान मौका दिया जाता है। अजय आलोक जी ठीक है, जेडीयू से हैं, अच्छे मित्र हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें बुला लेंगे और मेरे पास फालतू टाइम है क्या। और सुन लीजिए आप मैडम, और अब मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ पत्रकारों को, मैंने बहुत पत्रकार पैदा किया है, ट्रेनिंग दी है, आपको पता होगा। तो ये इस तरह से होना चाहिए। जो आजकल जो टेलीविजन चैनल की जो हालत है ना, वो मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपके इस ग्रुप का भी बिजनेस हेड था, ग्रुप का हेड था, और आपका चैनल, आपके चैनल का चलिए आप मुद्दे से कहीं और जा रहे हैं। एक बार शक्ति मलिक की पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए क्या आरोप लगाए हैं वो जरा एक बार हम सुन लेते हैं, सबको सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। तेजस्वी किया है, तेज किया है, अनिल कुमार साधु किया है, काला पासवान किया है, सुनीता देवी किया है, सब मिल के मरवाया है। कारण भी था क्या? टिकट के लिए लड़ा हो रहा था, इसको राजद से निकाल दिया, टिकट नहीं दिया, इसीलिए निर्दलीय लड़ रहा था रानीगंज से, अररिया से। राजनीतिक साजिश के तहत। तो मौत से पहले शक्ति मलिक का बयान जो था वो भी हमने सुना, और मौत के बाद पत्नी क्या आरोप लगा रही है वो भी हमने देखा। हमारे साथ राघवेंद्र कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के नेता भी बने हुए हैं। राघवेंद्र कुशवाहा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो उनकी पत्नी कर रही है उनको तुरंत अभी गिरफ्तार करना चाहिए। वो नाम लेकर के बोल रही है, लेकिन यहाँ पर तो सरकार की विफलता भी दिख रही है। ये प्रशासनिक विफलता भी है। किसी भी के शासनकाल में अगर कोई हत्या हो, कोई बलात्कार हो, कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो वो सरकार की विफलता है। तो ये जब नाम लेकर के उनकी पत्नी नामजद आरोप लगा रही है, अभियुक्त बता रही है, उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार पर बड़े गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। राघवेंद्र कुशवाहा की पत्नी किसी और पर आरोप लगा रही है और मौत से पहले वीडियो में वो किसी और पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो अगर किसी की हत्या हो रही है तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? शासन व्यवस्था समाप्त है, इसी का तो नतीजा है कि किसी की हत्या हो रही है। उसमें भी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। अभी विधवा प्रलाप कर रहे हैं हमारे जदयू के प्रवक्ता कि राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या है, उस ठीक है वो शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हत्या हुई है, यह सरकार की विफलता नहीं है। कानून समाप्त हो गया यह नहीं इससे दर्शाया जा रहा है। चुनाव का वक्त है, हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जो व्यक्ति ने सेंसिटिव वीडियो जारी किया था 15-20 दिन पहले, और सब लोग जान रहे हैं, पूरे बिहार के लोग इस वीडियो को बड़े चाव से चर्चा कर रहे थे, पूरे राजनीतिक गलियारों में इस वीडियो की चर्चा थी, फिर क्यों नहीं प्रशासन ने संज्ञान लिया? और निश्चित रूप से वह व्यक्ति थाना में गया होगा। कई बार ऐसा होता है बिहार के थानों में। राघवेंद्र कुशवाहा, आपके लिहाज से बड़ा आरोपी कौन है? सरकार की अगर हम बात करें वो, या वो खुद जो मृतक हैं, वो मौत से पहले जिस पर आरोप लगा रहे थे वो, या उनकी पत्नी जिस पर आरोप लगा रही है वो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बिहार, क्यों आपकी सरकार आ जाएगी तो राज्य में कोई हत्या नहीं होगी क्या? नहीं, हत्या अगर होती है तो सरकार पर तो लगेंगे आरोप, तो लगेंगे हत्या के आरोप कि आपकी व्यवस्था सही नहीं है, आपने नियम कायदे की सरकार नहीं बना करके रखी है। कानून की विफलता की बात तो लोग करेंगे ही करेंगे, कानून की विफलता की बात तो होगी ही होगी। चलिए, लेकिन इन सबके बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस डिबेट में हमने आरजेडी से कई नेताओं से संपर्क साधा, उन्हें बुलाने की कोशिश की। नेताओं ने आश्वासन दिया कि हम पहुंचेंगे, लेकिन कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा। फोन करने की लगातार कोशिश की जा रही है आरजेडी नेताओं को, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव का ट्विटर अकाउंट लगातार मैं फॉलो कर रही हूं, उस पर भी तेजस्वी कुछ भी रिएक्ट करने को तैयार नहीं है, ना कोई शोक संदेश दे रहे हैं, ना ही ये दावा कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जो दुखी उनकी पत्नी है, उनको सांत्वना देने के लिए वो कोई कदम उठाएंगे। इससे पहले गोपालगंज मसले पर लॉकडाउन के बावजूद भी वहां पर जाने के लिए ललायित थे तेजस्वी यादव। अब देखना होगा कि जब उनकी पार्टी के नेता की हत्या हुई है और आरोप उन पर कई लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर लग रहे हैं, अगर हम जेडीयू के दृष्टिकोण से देखें तो उनकी तरफ से आखिर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया है? अजय आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप क्या कुछ कहेंगे, बताइए। देखिए, इसमें कहने सुनने को कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे मित्र बार बार कह रहे हैं सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 25 तारीख से यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। सरकार के इख्तियार में नहीं है कि सरकार अपने से सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा कर दे।
रहा जहां तक स्थानीय प्रशासन वहां पे छापेमारी कर रहा है और अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। मैं त्वरित कार्रवाई की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे कार्रवाई की बात कर रहा हूं जो एक नज़ीर बने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग को इस मामले को सीबीआई को देना चाहिए। जैसा कि हम वरिष्ठ पत्रकार रवि जी ने कहा कि चूंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, नेता प्रतिपक्ष का नाम आ रहा है डायरेक्टली, या चुनाव के समय इस तरह के नाम आने, दलित की हत्या बहुत एक संवेदनशील मामला होता है। सीधे मुख्य अक्यूज्ड उनको बनाया जा रहा है। ये मजाक नहीं है, ये मजाक का मामला मत लीजिए, आम हत्या नहीं है ये, जहां मुख्य अक्यूज डायरेक्टली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बनाया जा रहा है। इसलिए इस मामले को सीबीआई में जाना चाहिए। मामले की गंभीरता को समझिए। यहाँ फालतू का राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं सिंपल बात ये कह रहा हूँ कि अगर मैं टिकट किसी को अपनी पार्टी से नहीं दूंगा, कोई मैं पैसे मांगूंगा वो मुझे पैसे नहीं देगा, और मैं टिकट नहीं दूंगा, तो क्या मैं उसको निकाल दूंगा पार्टी से, उसको घर से बाहर निकाल दूंगा और उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी 4 दिन के बाद, जो व्यक्ति खुद अपनी हत्या की आशंका जता रहा हो। ये तमाम गंभीर प्रश्न है। सरकार के आज अख्तियार में नहीं कि ये सीबीआई जांच करवाए। स्थानीय प्रशासन जो है, जो सरकार का हिस्सा है, वो अपना काम कर रहा है। पूर्णिया के एसपी ने कहा है कि आज देर रात तक सारे अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद उनकी इंक्वायरी की जाएगी। हम इससे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। हम बताने देना चाहते हैं कि इस प्रदेश में डोम होना अपराध नहीं है। तेजस्वी जी, जो आप कहते हैं कि तुम डोम हो, डोम ही रहोगे, डोम होना अपराध नहीं है। एक हिंदू का संस्कार नहीं होगा अगर डोम नहीं रहे तो, ये मत भूलिए। हम सभी को उन्हीं के हाथ से मिलता है, हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये घटिया मानसिकता लेकर राजनीति में आप बैठे हुए हैं, और इसी घटिया मानसिकता के तहत आप बिहार को लीड करना चाहते हैं। ये आपको एक्सपोज करना जनता के सामने जरूरी है। और हम क्या एक्सपोज करेंगे? मरता हुआ आदमी आपको एक्सपोज करके चला गया। चलिए, राजीव मिश्रा वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन जो है सुओ मोटो ले सकता है, और ठीक है अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि प्रशासन की जो व्यवस्था हो वो चुस्त दुरुस्त हो। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का दबाव है और उसको लगता है कि उसकी हत्या हो सकती है, तो स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि इतना वीडियो वायरल होता है तो उस पर हर पे ध्यान देना कैसे कर सकता है, लेकिन जब एक लोकल किसी थाना के क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा है और वहाँ वो बार बार कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है, तो क्या जो लोकल थाना के लोग थे या लोकल डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी थे, क्या उन्होंने वो जाके देखा, उनसे बात करी, उनसे पूछा, उनसे ये पूछा कि किससे खतरा है आपको? तो इस तरह का जो प्रशासन है वो बहुत चुस्त नहीं है, और उसका कारण ये है कि जो मुखिया हैं, जो देख रहे हैं बिहार को आज के डेट में, 15 साल से देख रहे हैं, उनमें जो एक ये होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, मुझे लगता है, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी कमी है। दूसरा, प्रशासन जो है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो बाकी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे चुनाव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन इन सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। तो ये जो भी हुआ, और ये जो दलित की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आरजेडी की ही नहीं है, बल्कि सरकार की भी है, नीतीश कुमार जी की भी है। चलिए, आप बैलेंस रहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जरा बताइए कि इस पूरे मामले पर पीड़ित पत्नी का बयान तो आपने, पता नहीं आप तक आवाज पहुंची होगी या नहीं, लेकिन आपने सुना होगा, तो उस पर आप जो वो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? और जो वायरल वीडियो था, अगर आपने सुना हो, तो जिस तरह का व्यवहार उनके साथ तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, साथ ही अनिल साधु के द्वारा किया गया, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? ये बताइए। मैंने तो पहले ही कहा, हमने तो हमारे मतलब अभी कल को ही हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया है। मैं तो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दलित की हत्या हुई है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने तो बिल्कुल किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया जब उन्होंने मांझी जी को धोखा दिया, कुशवाहा जी को धोखा दिया, अब मुकेश सहनी जी को धोखा दिया। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया है। लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है भैया, हम लोग एक मैच्योर्ड लोग हैं, और हमें ये देखना है कि बिहार के लिए अच्छा कैसे हो। जो नई सरकार आए बिहार में, वो कैसे जो पिछली सरकार की जो भूल है
उसको ठीक करे, सुधारे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाए बिहार को प्रशासन को चुस्त करे और विकास की दिशा में अग्रसर हो बिहार, रोजी रोटी सबको मिले, हाथ में मिले। अब आप देखिए ना कोरोना काल में क्या हुआ, अब इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, पूरा बिहार जान रहा है। बिल्कुल, लेकिन राजीव मिश्रा जी सवाल तो यही है, इससे पहले आप सवाल उठा रहे थे कि जेडीयू को इतना वक्त क्यों दिया जा रहा है। इस तो मामले को लेकर जेडीयू हमलावर है और जब आपसे सवाल होता है तो आप अपने महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो आपके साथ व्यवहार हुआ उस पर तो आप बात रखते हैं, मांझी के ऊपर जो हुआ उस पर तो आप बात रखते हैं, उसके लिए तो दोषी ठहराते हैं, पीठ पर खंजर घोंपने की बात तो आप कहते हैं। चलिए, आपकी पीठ में तो यहाँ पर इमेजिनरी खंजर भोंका गया है या मुहावरे का खंजर भोंका गया है, लेकिन जो इस परिवार के साथ हुआ उस पर भी तो उतनी ही तल्खी से कुछ कहिए। नहीं तो वही तो मैं तल्खी से कह रहा हूं मैडम, मैं तो यही बार बार कह रहा हूं तल्खी से। जितनी देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको अगर कहा और आपको अगर खराब लगा तो मैं आपसे एक सीनियर ज्यादा पत्रकार हूं, आपसे 30 साल का अनुभव है। मैंने ये कहा कि पैनल पे अगर बुलाया गया है तो सबको समान समय मिलना चाहिए, ये सिर्फ ये मेरी एक राय थी, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूं। आज जो हमारी डिबेट है वो सुशासन की सरकार के ऊपर या राज्य में बढ़ते क्राइम के ऊपर नहीं है, एक दलित नेता की हत्या हुई है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रशासन का फेलियर है, आरजेडी ने का जो सच्चा चेहरा है वो सामने आ गया है। शायद लगता है राजीव मिश्रा जी आप आरजेडी से अपने सारे ऑप्शन खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत तल्ख बयान देने से आप बच रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर। बिल्कुल नहीं मैडम, हम लोग आज बयान वैसा ही दीजिए जिसे सुनकर शायद ये पीड़ित पत्नी है, किसी भी हालत में हम राजद में नहीं जाएंगे। आप इसको इस ढंग से मत देखिए, आप एक मानवीयता को समझिए। एक दलित की हत्या हुई है और ये बहुत ही नृशंस हत्या हुई है, सरकार का फेलियर है, आरजेडी का फेलियर। आरजेडी का चरित्र कैसा है वो तो सबको पता है। चलिए, एक बार आप शायद पहले आपने बयान नहीं सुना, एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं जो शक्ति मलिक ने अपनी हत्या के पहले दिया था। शक्ति मलिक ने हत्या से पहले सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप भी लगाया और अपनी हत्या की आशंका भी जताई। ये बयान आप सुनिए। दुनिया वापस आए तो अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव जी पीआर प्लानिंग करके मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से टिकट का दावेदारी कर सके। उसके बाद हमको ये कहना है तमाम बिहार के वासियों से कि लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में 900 करोड़ का चोरी में जेल में बंद है। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। तो बोले सर आप जो है कि सब कुछ है, अगर दलित महादलित को नहीं देखिएगा तो आप कैसा राजनीति कर रहे हैं। बोला मेरा पार्टी है, हम जैसा चलाए, मेरा सरकार होगा, हम जैसा चलाएंगे, तुम यहां से भागो। चलिए, यहां पर राजीव मिश्रा से लगातार मेरी बातचीत हो रही है। राजीव मिश्रा जी, अगर आप सवाल उठा रहे हैं सरकार पर तो यहां पर जेडीयू की तरफ से जवाब देने के लिए अजय आलोक तो हैं, लेकिन आरजेडी के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बताइए। आपके सवाल का जवाब कौन देगा आरजेडी की तरफ से? मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन्होंने जो पिछले 2-3 दिनों से किया है, पिछले 2 महीने से जो कर रहे हैं, और जो ये नृशंस हत्या हुई है उसमें क्या बोलेंगे, अपने बचाव में क्या बोलेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका असली चेहरा सामने आ गया और इस बार चुनाव में उनको पता चलेगा कि उनकी क्या हालत होने वाली है, क्या हश्र होने वाली है। लेकिन जो गलतियां हैं, जहां गलती है चाहे कोई भी पार्टी हो, दलित की हत्या होती है वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात है। दलित की हत्या क्यों हो जाएगी? अति पिछड़े की हत्या होगी, अन्याय होगा, क्यों होगा? दलित के साथ इस तरह से नृशंस हत्या होगी, क्यों होगी? कौन जिम्मेदार है? जो अभी सरकार में है, नीतीश कुमार जी उनकी सरकार है तो वो जिम्मेदार है, और आरजेडी तो जिम्मेदार है ही। चलिए, आप बेशक बीच का रास्ता अपना रहे हो, अजय आलोक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, सवाल यही है कि पहले तो पूरी घटना घटती है, कोई शोक संदेश नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, और पूरे परिवार से मिलकर यहां पर आरजेडी को बात करनी चाहिए। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पूरा जो बिहेवियर है आरजेडी का इग्नोर करने वाला है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब किसी चीज का जवाब नहीं होता है ना तो उसको लोग इग्नोर करना शुरू करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू डोंट हैव अ सोल्यूशन इट्स बेटर टू बी इग्नोर इट। तो वही वो कर रहे हैं, और इग्नोर करने की इनकी तो पुरानी आदत है। कितनी चीज़ों को इग्नोर किया है।
गोपालगंज मसले पर तेजस्वी पूरी तैयारी के साथ राबड़ी देवी के साथ लॉकडाउन में भी वहां जाने को तैयार थे। अगर उनके नेता के साथ कोई आपराधिक मामला होता है तो इस मामले पर इतनी चुप्पी क्यों है? नहीं, उसमें तो कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ के भी जाने को तैयार थे, सब कुछ तैयार था, क्योंकि उसमें राजनीतिक रोटियां सेकनी थी ना। बाढ़ में गए, कैसे लोगों ने नारे लगा लगा के भगाए, आपके चैनल ने दिखाया, सबने देखा कि क्या बाढ़ में राजनीतिक टीवी स्टंट करने गए थे कि लोग देखें कि मैं घूम रहा हूं, और लोगों ने नारे लगा लगा के इनको भगा दिया। इनकी सच्चाई तो सबके सामने आ रही है। आज क्यों नहीं आरजेडी का एक भी नेता या कोई भी चीज सामने आके कह रहा है कि ये हमारा साथी था, इसकी हत्या पे हमें बहुत दुख है, और हम जाते इनकी गलतफहमियां दूर करते। 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ, मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, सरकार की विफलता है। जरा बता दें राजीव जी, इतने सीनियर पत्रकार हैं, कि जरा पूरे देश में एक प्रदेश बता दें जहां पे हत्या बिल्कुल जीरो है। अब कोई सरकार एंटीसिपेट कर लेती है कि 2 दिन के बाद हत्या हो जाएगी, इसलिए उसको सुरक्षा मुहैया करवा देती है। जरा राजीव जी बताएं मुझे, एक प्रदेश बताएं पूरे विश्व में कि जहां की सरकारों को एंटीसिपेट करने की भगवान ने पावर दी हो कि भैया इसकी हत्या होने वाली है, इसने वीडियो वायरल किया इसलिए इसको सुरक्षा दे दो। एक प्रदेश बताइए जरा, पूरे विश्व में, देश की भी छोड़ दीजिए। तो ये कहना बड़ा आसान है, राजनीतिक दोषारोपण मत कीजिए इसमें कि सरकार की विफलता है। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं कि थाने में कोई कंप्लेन नहीं किया, आप कह रहे हैं नहीं थाना जरूर गया होगा, थाना ने रिपोर्ट नहीं किया, आपको कैसे पता? मैं क्यों नहीं कहूं कि आप ये राजनीतिक दोषारोपण कर रहे हैं? तो अभी उसका समय नहीं है, समय इस चीज का है। दलित की हो, पिछड़े की हो, चाहे सवर्ण की हो, बिल्कुल नहीं, एक मैं खत्म कर लेता हूं, फिर आप बोलिएगा ना। ठीक है। हत्या किसी की हो, चाहे दलित की हो, अति पिछड़े की हो, सवर्ण की हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो, हत्या होती है, नृशंस हत्या होती है। इस हत्या की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक डोम समाज के आदमी से टिकट के नाम पे 50 लाख रुपए मांगे गए, जो कि एक अनुसूचित जाति से आते हैं, और उनसे 20 लाख रुपए और मांगा गया। जब वो पैसे देने में असमर्थ हुए तो उनके साथ उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और उसके बाद उनको धमकाया गया। ये तमाम चीज को क्रोनोलॉजिकली आप देखिए कि पहले तो आपने शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया, 3 साल तक पार्टी में प्रदेश सचिव बना के उनसे मेहनत करवाई, उनको घुमवाया, उनके तरफ अपने प्रचार करवाया, उसके बाद उनको जो एक जूठे बर्तन की तरह घर से बाहर निकाल दिया। ये होता है राजनीतिक शोषण और दोहन। उसके बाद उनको अपमानित किया, जाति सूचक शब्द से नाम लिया, डोम शब्द का इस्तेमाल किया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये होता है पॉलिटिकल करियर का खत्म करना। राजनीतिक हत्या की आपने उनकी उसी दिन, उसके बाद उनकी वास्तविक हत्या हो गई। इन तीनों चीज को क्रोनोलॉजिकली जोड़िएगा तो ये किसी के साथ भी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के साथ हो, चाहे अति पिछड़ी के साथ हो, चाहे सवर्ण के साथ हो, चाहे अल्पसंख्यक के साथ हो, ये गुनाहे अजीम है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। सीबीआई जांच इसलिए कह रहा हूं, जैसे रवि जी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाया, पुलिस तो अपनी जांच कर रही है, पुलिस भी पूछताछ करेगी, कोई शक नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन, जिसको आप कह रहे थे कि नकारा हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, आज इसी पुलिस प्रशासन के कारण बिहार में केंद्र के डाटा के एनसीआरडी के हिसाब से हम लोग 23वें नंबर पे अपराध में हैं। हमारा अपराध बहुत कंट्रोल है बाकी स्टेट्स की अपेक्षा। आज बिहार में कहीं भी रात भर आप घूम सकते हैं। आप झंझारपुर से आते हैं, रात में 10 बजे चलते हैं, पटना आ जाते हैं। आप पहले सोच सकते थे राजीव जी? आप ही बताइए, आप तो खुद भुगतभोगी हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। राजीव, क्या बिहार में घूमना अब किसी को डर लगता है? जवाब दे दीजिए। ये होता है एक परसेप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि प्रदेश इसमें बहुत आगे। अब आप बोलिए। ठीक है, थैंक यू आलोक जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सबसे पहले तो ये बात यहाँ ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने ध्यान दिया या नहीं दिया, इसकी जानकारी आपको है या नहीं है। पहली बात तो ये आप कह रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का वायरल हो जाए वीडियो तो उसको कितना प्रशासन चेक करेगा। लेकिन ये वायरल जो वीडियो होता है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरे बिहार को अगर आप इस तरह से देखेंगे, आप ऐसे भी तो देखिए ना कि हर जगह पे लोकल थाना है, जिला है, तो वो व्यक्ति किस जिला में रहता है, क्यों ये बात कह रही है, कह रहा है वो, और वो कह रहा है कि मेरे ऊपर, और वो वीडियो वायरल है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन अगर चुस्त होगा तो इसको नहीं देखेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आरजेडी ने जो भी करा है, ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, चलिए राजीव, यहाँ पर जेडीयू की तरफ से तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आपकी तरफ से क्या मांग है? हमने भी तो यही कहा है ना। इन्होंने कहा कि अभी ये सीबीआई का जो है, ये अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन सरकार के हाथ प्रशासन को टाइट करने में तो थोड़े बंधे हुए हैं। हत्या हो जाए, चुनाव का घोषणा हो जाए और हत्या होती रहे तो इसका, और उसके बाद वो पॉलिटिसाइज करें, इसका कोई मतलब नहीं है ना।
काम तो ये है ना, सरकार है तो सरकार का काम है कि प्रशासन को संभाले, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे। आपके यहाँ आपके नाक के नीचे हत्या हो रही है और आपके देख रहे हैं क्या हो रहा है। बात तो अजय इनकी भी सही है कि 2 दिन से अगर ये वीडियो वायरल था, जितनी आप अभी गंभीरता दिखा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर सीधे आरोप लगे हैं, उस वक्त क्यों नहीं जेडीयू की तरफ से दिखाई गई, ये बताइए। सबसे पहली बात की तो मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं कि परसों ये वीडियो रिलीज हुआ है, हमारे किसी के नोटिस में ना आपके चैनल के नोटिस में ये वीडियो आया परसों, ना आपके चैनल के नोटिस में कल आया ये वीडियो। आज ये वीडियो तब नोटिस में आया जब आज उनकी हत्या हो गई। ये सच्चाई है। किसी भी टीवी चैनल या किसी भी न्यूज चैनल या अखबार में किसी के नोटिस में नहीं आया था। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि हमारे उस भाई से, शक्ति भाई से सिर्फ एक गलती हुई कि अगर ये वीडियो वायरल करने के साथ साथ वो थाने में एक रिपोर्ट या सनहा भी दर्ज करवा देते तो आज कम से कम और कोई नहीं तो न्यूज 18 तो उसको जरूर पिकअप कर लेता, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति थे। वो राजद के अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव थे। अगर ये आरोप लगा रहे थे, अगर आपके चैनल के पास भी कहीं से भेज देते तो ये परसों ही संज्ञान में आया था, आज उनकी हत्या नहीं हो पाती। ये कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे अगर वीडियो वायरल करने पे संज्ञान आदमी राजनीतिक व्यक्तियों का जरूर लेता है। उनका दुर्भाग्य हुआ कि ये परसों संज्ञान में नहीं आया, नहीं तो आज ये हत्या टाली जा सकती थी। और आज जब उनकी हत्या हुई है, ये वीडियो हुआ है और उनकी पत्नी ने आके सीधे संगीन आरोप लगाए हैं, तो प्रथम दृष्टया में तो एफआईआर में प्राइम एक्यूज बनेंगे तेजस्वी यादव, अनिल साधु बनेंगे एक्यूज, और भी जिनकी जो उनकी पत्नी नाम ले रही है। तो पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन तो करेगी, पूछताछ तो होगी। मैं सीबीआई इंक्वायरी इसलिए कह रहा हूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, एक बार फिर से जो मृतक है शक्ति मलिक, उनकी पत्नी ने क्या कुछ आरोप लगाया है वो एक बार हम सुनते हैं। तेजस्वी किया है, तेज किया है, अनिल कुमार साधु किया है, काला पासवान किया है, सुनीता देवी किया है, सब मिल के मरवाया है। कारण भी था क्या? टिकट के लिए लड़ा हो रहा था, इसको राजद से निकाल दिया, टिकट नहीं दिया, इसीलिए निर्दलीय लड़ रहा था रानीगंज से, अररिया से। राजनीतिक साजिश के तहत। राघवेंद्र कुशवाहा जाप नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र कुशवाहा जी, बड़ा आरोप आरजेडी पर लगा। आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए कोई नेता यहां मौजूद नहीं। और इन सब के बीच अगर हम यहां पर वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुने तो उनको ज्यादा परेशानी सरकार की जो है व्यवस्था पर हो रही है, पुलिस प्रशासन पर है। आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया वीडियो में, जैसा शक्ति मलिक बता रहे थे, सब आपको ठीक लग रहा है? मेरा आरोप पक्ष और विपक्ष दोनों पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष का फेल्यूर है और दूसरा जो विपक्ष पर आरोप है, ये जाति सूचक तो आरोप है ही है, और ये तो खुलेआम राष्ट्रीय जनता दल में पैसों का लेन देन पर टिकट की खरीद बिक्री चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ये तो आरोप लगाए शक्ति मलिक, और कुछ दिन पहले आपने बिस्कोमान के पीछे 74 लाख राजद के झंडे में लिपटे हुए पाए गए, पकड़े गए। तो ये तो साफ है, जाहिर है कि वहां लेन देन है। शक्ति मलिक के आरोप को और बिस्कोमान के बगल में पकड़े गए रुपयों को देख करके जोड़ा जाए तो ये साफ लग रहा है कि खरीद बिक्री हो रही है टिकटों की। तो ये, और दूसरी बात यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास में लोगों को अपमानित करने का, जिधर राजीव मिश्रा जी ने जो चीजें कही, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। ये पहले जीतन राम मांझी को अपमानित कर चुके हैं, ये पहले रामविलास पासवान साहब को भी अपमानित कर चुके हैं, अब ये अति पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व करने वाले मुकेश सहनी जी को भी अपमानित कर चुके हैं, ये पिछड़ा वर्ग के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को भी अपमानित कर चुके हैं। चलिए, खुशी होती इस डिबेट में अगर आरजेडी की तरफ से भी कोई आता, कोई बात रखता, खुशी होती, राहत मिलती। अगर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ट्वीट आ जाता, शक्ति मलिक के परिवार को शायद सांत्वना मिल जाती। देखना होगा कि अभी तो जेडीयू के नेता सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे मामले पर जांच कब शुरू होती है और आरोपी कौन है, इसका पता कब तक चलता है, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।